हेलो एवरीवन। आप लोगों को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग JPYQ सेशन लेके आए। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। देखो, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इसमें हमें क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट। बताओ, मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या दिया, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। देखो यहाँ पर क्या दिया हमारे पास, एक अल्काइल हैलाइड दिया और साथ में तुम्हारे पास क्या दिया, AlCl3। तो बताओ AlCl3 हमारा कैसा है, लेविस एसिड है। तो बताओ यहाँ पर हमारा लेविस एसिड क्या करेगा, इस अल्काइल हैलाइड को के साथ कोऑर्डिनेट करके एक हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का जनरेट करेगा। देखो कुछ इस तरह से हमारा रिएक्शन चलेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पर कितने कार्बन, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है। ये 1 2 3 और 3 से क्या जुड़ा, एक CH2Cl और यहाँ पर एक हमारा मिथाइल ग्रुप लगा। इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमारा OMe ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया, AlCl3। अब AlCl3 क्या है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। AlCl3 के पास क्या वैकेंट, इसके पास क्या लोन पेयर। तो ये जो हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफर होता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता, एक कार्बोकेटायन बन जाता है। कुछ इस तरह से हमारा एक यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाता है। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास कोटायन है, ये हमारे पास OMe ग्रुप है। अब क्या होगा, देखो ये कार्बोकेटायन क्या 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब तुम्हें पता होगा कि यहाँ जो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, तो उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है। तो ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो बताओ यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, ये हमारे पास मिथाइल, ये हमारे पास कार्बोकेटायन और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये हमारे पास OMe ग्रुप है। अब बताओ ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ ग्रुप कहाँ पर आना चाहिए, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमारा। जब भी किसी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ पे आता है, ऑर्थो और पैरा पर। तो देख लो इसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्थो कौन से, देखो ये हमारा ऑर्थो, ये हमारा ऑर्थो, ये हमारा क्या है मेटा, ये हमारा पैरा। तो इसका मतलब देखो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये हमारा ऑर्थो। तो इसका मतलब ये जो हमारा कार्बोकेटायन है, देखो इस बेंजीन रिंग को हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है, ये और ये ऐसे लिख सकते हैं ना बेंजीन रिंग को। देखो ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा मेरा मार्कर्स। चलो हो गया। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ये और ये हमारे पास बेंजीन रिंग। तो ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। यहाँ से देखो कितने मेंबर का रिंग बन जाए, नंबरिंग। जब भी तुम्हें रिंग बनाना हो तो नंबरिंग कर लिया करो, ताकि नंबरिंग करने से तुम्हें इजी होगा। ठीक है, चलो नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। देखो इसको हम लोग अगर 1 बोल देते, 2 3 4 5, एक 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो एक 6 मेंबर का रिंग पहले से था हमारे पास, और एक 5 मेंबर का रिंग बना दो। अब नंबरिंग कहाँ देखो, नंबरिंग कहाँ से करना है, रिंग के साइड क्या, ये 5 है, ये हमारे पास 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। और 1 पे क्या, दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दो मिथाइल ग्रुप लगा दो। देखो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या है, OMe लगा हुआ है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो अब किस में बना है। ठीक है, चलो देखते हैं, हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर दिया, ये मिथाइल रूम कहाँ पर लगा दिया, OMe की तरफ लगा दिया। देखो OMe से कहाँ अपोजिट में लगा, तो ये हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। देखो यहाँ पर क्या 6 मेंबर लगा दिया, यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन नहीं किया। तो बताओ जहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन है, तो रीअरेंजमेंट तो होगा क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। देखो ऑप्शन डी में क्या कर दिया, ये भी 6 मेंबर का रिंग बना दिया, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं। देखो एक तुच्छा सा सवाल है तुम्हारा, क्या जेई एडवांस 2021 में पूछा जा चुका। क्या बोला, इन द रिएक्शन गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेजर प्रोडक्ट पी। अब सबसे पहले तुम्हें देखो कहाँ से जोड़ दिया, तुम्हें ये हाइड्रोकार्बन से कहाँ चला गया, हाइब्रिडाइजेशन में। सबसे पहले क्या करो, कौन सी रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। क्या है, ओजोनो लाइसिस रिएक्शन है। बता ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या करते, शॉर्टकट ट्रिक अपनाओ और अपना बेड़ा पार हो जाओ। देखो तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो ये डबल बॉन्ड को दोनों तरफ क्या करना, ऑक्सीजन 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 चिपका दो। कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रिंग। क्या करो यहाँ पर,
देखो कुछ इस तरह से 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पर क्या 8 मेंबर रिंग बन रहा है ना। देखो यहाँ पर 8 मेंबर, फिर से 5 मेंबर रिंग बना दो, ये 5 मेंबर रिंग, फिर से हमारा क्या 8 मेंबर रिंग बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो किसके साथ रिएक्शन करा है, एक्सेस में लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर सभी के सभी क्या करे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना लेगा। क्या करेगा, सभी के सभी यहाँ पर हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करेगा, तो ये सभी जो है सभी क्या करेगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड एन ओ एच बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एन ओ एच बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एन ओ एच बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड एन ओ एच बन जाएगा। अब देखो क्या पूछा है हमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछा, क्या पूछा, देखो यहाँ पर हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछा, sp2 बताना है। तो देखो ये कार्बन क्या गया, sp2 है, sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ठीक है। अब ये देखो ये नाइट्रोजन भी क्या sp2 है, ये नाइट्रोजन क्या sp2 है, ये नाइट्रोजन sp2 है, ये नाइट्रोजन क्या sp2 है। अब देखो क्या होगा, जैसे ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा sp2, सभी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जो जितना भी सारे ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन sp2 हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन sp2 हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा sp2। अब बताओ चार कार्बन sp2 सेंटर का, 4 नाइट्रोजन हमारा sp2 सेंटर है, और 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हमारा sp2 सेंटर है। बताओ कितना हो जाएगा, 12 एटम, ऐसा ऐसा कितने हो जाएगा हमारे पास 12 एटम। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। देखो जे एडवांस 2021 में पूछा गया, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमसे पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमसे क्या फिर से मेजर प्रोडक्ट, देखो मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछा जा चुका। मेजर प्रोडक्ट में क्या दिया, सबसे पहले रिएजेंट जो दिया है, रिएजेंट को देख के तुम्हें पहचानना आना चाहिए ये कौन सा रिएजेंट है। देखो यहाँ पर क्या दिया, NH2 और सोडियम लिक्विड NH3। अब सोडियम लिक्विड NH3 क्या करता है, बताओ ये क्या करता है, NH2 का सोर्स है, ये सोडियम NH2 क्या है, NH2 का सोर्स है। तो ये सोडियम लिक्विड NH3, ये जो रिएक्शन होता है फ्रीडल रिएक्शन, फ्रीडल रेडिकल रिएक्शन होता है, क्या उनसे फ्रीडल रेडिकल रिएक्शन होता है। ये हमारा फ्रीडल रिएक्शन से जाता है, सॉरी रेडिकल रिएक्शन से जाता है, कौन से पाथ से जाता है, तुम्हें मैकेनिज्म पूछ सकता है। बताओ जो हमारा रिडक्शन ऑफ बेंजाइन इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सोडियम लिक्विड NH3 कौन सी मैकेनिज्म से जाता है, तो क्या बोलोगे, रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। कौन सी, रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो क्या करता है ये हमारा, देखो हमारे पास यहाँ पर दो तरह का अल्काइन है, एक तो क्या इंटरनल, एक क्या एक्सटर्नल अल्काइन, एक इंटरनल अल्काइन। देखो अल्काइन यहाँ पर हमारे दो तरह का होता है, एक इंटरनल अल्काइन जो हमारे अंदर रहे, जो हमारे क्या रहे अंदर, मतलब टर्मिनल पे ना रहे, इसको टर्मिनल अल्काइन बोल दो। जो हमारे पास देखो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या करता है जो हमारे पास ये बर्च रिडक्शन क्या करता है, जैसे हमारे पास क्या है टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, और दूसरा क्या है इंटरनल अल्काइन है, इंटरनल अल्काइन है। ये हमारे पास क्या है दो तरह का एल्किन प्रेजेंट है यहाँ पर। अब क्या करें, जो हमारे पास बर्च रिडक्शन होता है ना बेटे, जो बर्च रिडक्शन होता है वो इंटरनल अल्काइन को रिड्यूस करता है, ना कि इंटरनल अल्काइन। क्या करता है इस रिएक्शन, ये क्या है इंटरनल है तो इसको रिड्यूस करेगा, एक्सटर्नल को छोड़ देगा, तो इसको रिड्यूस नहीं करता, इसको कर देगा। और जो हमारा अल्काइन होता है उस अल्काइन को कहाँ पर करता है, तो ट्रांस अल्किन में, किसमें कन्वर्ट करता है, ट्रांस एल्किन में, किसमें करता है, ट्रांस एल्किन में। अब देख लो तुम ऑप्शन चेक कर लो किसमें ट्रांस एल्किन बनाया है। देखो अगर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन तो क्या बना है, देखो यहाँ पर क्या, ये तो सही है, ये देखो यहाँ पर क्या एक्सटर्नल इंटरनल सॉरी ये क्या टर्मिनल अल्काइन को भी रिड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखो टर्मिनल अल्काइन को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो क्या दिया, ये ट्रांस बना दिए, सही, ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन सी भी चेक कर लो, ये क्या टर्मिनल छोड़ दिया, देखो ये क्या दिया सिस बना दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा।
दोनों को दोनों रिड्यूस कर दे, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो दबा के लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जितना भी सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी के सभी जेई एडवांस और जेई मेंस में पूछा जा चुका है। तुम्हारे सामने ईयर वाइज भी लिखा हुआ है बच्चों। या देखो, जो तुम्हें कब जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन क्या पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बोल रहा है, सबसे पहले पी से हमें आर बनाना और आर से ये बनाना। तो सबसे पहले पी देखो, पी क्या दिया है हमारे पास, C9H12, C9H12 दिया है। क्या दिया है, C9H12 दिया है। सॉरी माइक खराब हो गया। क्या दिया, C9H12। सबसे पहले क्या निकालना, DOU निकाल लो। तो DOU निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितने कार्बन उसके नंबर उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एल्केन बना लेते। तो अगर 9 कार्बन है तो कितना बन जाएगा, C9H20। तो जितने हाइड्रोजन यहाँ पर है उतना हाइड्रोजन लिख दो, माइनस जितना हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है 12 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें कितना, 4 अनसेचुरेशन फैक्टर आ गया। हमारा अनसेचुरेशन फैक्टर कितना आ गया, 4 आ गया। अब अनसेचुरेशन फैक्टर कितना आ गया, 4। इसका मतलब जब भी तुम्हारा अनसेचुरेशन फैक्टर 4 आए तो एक 6 मेंबर का रिंग या 5 मेंबर का रिंग बना लेना। तो देखो यहाँ पर 6 है तो हम लोग 6 मेंबर का रिंग बना लिए, ठीक है। अब कितने कार्बन, हमें 3 कार्बन और, तो 3 कार्बन ऐड कर दो। अब क्या, देखो यहाँ पर अगर अल्कीन हम लोग बना देते हैं तो ये कितना, 1 2 3, एक का रिंग का अनसेचुरेशन फैक्टर 1, 2 डबल बॉन्ड का 3 हो गया, एक बच गया। एक कहाँ पर लगा दो, देखो इस पोजीशन पे हम लोग लगा देते हैं। देखो कुछ हमारा P इस तरह से बन गया। तो अब P हमें पूछ रहा है तो P क्या ये हो सकता है। देखो इसमें आंसर, अगर तुम्हें पता नहीं है P क्या है तो ऑप्शन से भी चेक कर लो ना। देखो अगर यहाँ पर हम इसको चेक करते तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, एक रिंग है प्लस एक पाई बॉन्ड है, तो दो दो यहाँ पर 4 हो गया अनसेचुरेशन फैक्टर। अगर यहाँ से 2 पाई बॉन्ड है तो 2 अनसेचुरेशन फैक्टर यहाँ से, 2 यहाँ से और एक यहाँ से और एक रिंग, यहाँ पर 5 अनसेचुरेशन फैक्टर हो जाता, जो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, अब पी क्या हो जाएगा, पी तो हमारा ये होगा। ए तो सही है अभी तक। अब क्या बोला, इसका रिडक्शन ये करा दिए। अब क्या बोल रहा है, XKMnO4H2SO4। अब क्या बोला है, देखो एक्सेस में ले लिया क्या, H2। अब X क्या होगा जो हमें ये कंपाउंड बना देगा, तो ये तो हमारा कट गया। अब R, R क्या बन जाएगा, देखो क्या ये कभी बन सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ, ये नहीं बन सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगर बी इसलिए बनेगा, क्यों क्यों बनेगा बी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन लगाओगे तो ये क्या करेगा, पैलेडियम क्विनोलोन क्या है, BSF4 क्विनोलिन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को चेंज करता है। ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो कोई अनसैचुरेशन फैक्टर ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या पूछा है, देखो which of the following reaction produce propane। अब ऐसे इसमें प्रोपेन, ये क्या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ये क्या फ्रीडल रिएक्शन जाता। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये रेडिकल में ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास CH3, ये रेडिकल बन जाता है। और इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उस रेडिकल के CH3 और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, नॉर्मल हेक्सेन बना लेगा। क्या बना लेगा, नॉर्मल हेक्सेन। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो डी ऑप्शन देख लो, यहाँ पर क्या BR जिंक क्या फ्रीडल फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, क्या फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, तो क्या करता है यहाँ से ये दोनों को निकाल के एल्किन का फॉर्मेशन, ये भी हमारा कट गया। अब क्या ZnCl2 है, क्या करता है, देखो इसको रिड्यूस करके CH3, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ZnCl2 लग जाता है। और जो HBr है, HCl है, क्या करता है, इसको हटा के यहाँ पर प्रोटोन ला देता है, HBr से प्रोटोन आ जाता है, तुम्हारा CH3 बन जाता, मतलब प्रोपेन बन जाता। ऑप्शन बी, C एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये क्या है, ये एक रिएक्शन है तो क्या करता है, यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन होता, और यहाँ पर जो डिकार्बोक्सिलेशन होता यहाँ पर बेस है, तो बेस क्या करता है, प्रोटोन, बेस और एसिड मिलके प्रोटोन को यहाँ पर क्या करता है, रिलीज कर देता तुम्हारा। इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। देखो क्या पूछा है, ए हाइड्रोकार्बन एक्स विथ फॉर्मूला C6H8 यूज 2 मोल्स ऑफ H2। कितना, अब देख जो जो बोला लिखते जाओ, 2 मोल्स ऑफ
H2 प्लस किसके साथ, C6H8 के साथ। ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इट्स 1 मोल 1 ozonolysis X yield 2 moles of methane डाइकार्बोल्डिहाइड द हाइड्रोकार्बन X। अब देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो क्या बोला C6H8, सबसे पहले DO निकाल लो, DOEO कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा रे 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, अनसैचुरेशन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा निकल गया। देखो अनसैचुरेशन फैक्टर सबसे पहले निकाल लो, ये गलती हो गया था हमसे। अभी क्या करना, अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लो, DOU इक्वल टू कितना 6 कार्बन 14, उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन हो जाएगा माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। अनसैचुरेशन फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब क्या, एक हमारा रिंग बना, तो एक अनसैचुरेशन फैक्टर ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो गया। ठीक है देख लो, हेक्स 135 ट्राइन, क्या ट्राइन हो सकता है हेक्स, ये हेक्स 135 ये बंद होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब फिर तो क्या करेगा, ये तुम्हें मिथेन नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो ये हमारा, ये तो ऑप्शन हमारा ए कट गया। अब क्या 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन डाइओन, ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो डी के क्यों होगा, देखो डी को देखो, सबसे पहले क्या बोला, एक कुछ हमारे पास इस तरह का, इस तरह का, सबसे पहले 1 मोल H2SO, मतलब इसको रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब ये बचा, इसका क्या करा, हाइड्रोजनेशन ओजोनोलाइसिस एक्स, ये कट गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से क्या ओजोनोलाइसिस देगा, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर रोल ऑफ H2SO4 का और टेम्परेचर का, H2SO4 एंड टेम्परेचर, ये क्या हाइड्रोजन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या करोगे यहाँ पर जो हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है ना बेटे, हाई टेम्परेचर वेरी रिएक्टिव हो जाता है, लेकिन और लो टेम्परेचर थोड़ा स्लो होता है। देखो ये रिएक्शन कैसे चलता है, थोड़ा इसको ध्यान से रखना, टेम्परेचर पे सारा रिएक्शन का खेल चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेगा रिएक्शन का खेला चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर एक हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। ठीक है, देखो ये एल्किन दिया है हमारे पास, क्या है? ये हमारे पास एल्किन है, इसके साथ H प्लस दिया, H प्लस क्या करता है, एट हाई टेम्परेचर हम लोग लिख रहे हैं, किस पे, एट हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, हम लोग किस पे लिख रहे हैं, प्लस एक H प्लस है और हम लोग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक कार्बोकेटायन बन जाएगा ये हमारे पास, और इसी के साथ एक अल्किन तो इसी में प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर अटैक कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से एल्किन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक एल्किन बन जाएगा। देखो कुछ हमारा इस तरह से एल्किन बन जाएगा, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एल्किन बन जाएगा। देखो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा, ये इस तरह का एल्किन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह का एल्किल बन जाएगा। देखो कुछ हमारा ऐसा रिएक्शन चलेगा, प्लस ये ना H प्लस है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा बताओ, अब इसी में क्या एक कुछ इस तरह का, तो ये यहाँ पर अटैक कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा बताओ, CH2 CH2, ये हमारे पास पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन एक क्या कर देगा, यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन। और तुम्हारा लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो हमारे पास कार्बोकेटायन बना, ठीक है, ये जो हमारे पास कार्बोकेटायन बना, इससे क्या SO3H जुड़ जाता है, तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। देखो द one of the maximum number of isomer alkene on the dehydrogenation,
अब देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखो, तो क्या बोलो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बोला तो 1 ब्रोमो, यहाँ पर ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर ये डिहाइड्रोलाइजेशन करेगा तो ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा, एक ही आइसोमर देगा, ना ही सी सल्फर ट्रांस यहाँ से होगा, एक देगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोला 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारे पास क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है ना, ये क्या है 2 प्रोमो प्रोपेन, यहाँ से एच ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ये, यहाँ ना यहाँ से भी ना सी और ना ही ट्रांस आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला 2 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन लगा दो, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ये हमारे पास डबल बन, तो बताओ यहाँ से क्या सिस प्लस ट्रांस बन सकता है, ठीक है। ये ग्रुप ऐसे भी बन सकता है, प्लस तुम्हारा कुछ इस तरह से भी बन सकता है, कुछ इस तरह। देखिए ये 2 बन गया, यहाँ से कितना बन गया 2 बन गया, कितना बन गया हमारे पास 2 बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से ऑप्शन 4 में देखो क्या बोलो 2 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो 3 ये 3 अब देखो यहाँ से लगवाओगे तो यहाँ पर क्या है प्रोटोन ही नहीं, तो इधर से निकालना पड़ेगा, यहाँ से कोई सी सब ट्रांस नहीं देगा, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा क्या है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। देखो ये तुम्हारा जेईई 2023 का क्वेश्चन है, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट यूज होगा, इसमें हार्ड सॉफ्ट कंसेप्ट होगा, एक होगा, ठीक है। एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी सभी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो तुम्हारा मल्टी टॉपिक से सब मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखो अब तुमसे सबसे पहले क्या करना, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल तुम्हें यूज करना पड़ेगा। सल्फर ज़्यादा एज कम्पेयर टू ओ एच के कंपेयर में होता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर का बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो सल्फर डोनेट करेगा मोर, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर देखो इस सबस्ट्रेट में 2 तरह का सेंटर, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दूसरा यहाँ पर, ये यहाँ करेगा तो 1,4 एडिशन, यहाँ पर करेगा तो 1,2 एडिशन, ठीक है। देखो जो हमारे पास सल्फर होता है ना बेटे, वो हमारे पास सल्फर जो होता है सॉफ्ट नेचर का होता है, ये हमारा क्या है सॉफ्ट नेचर, और जो हमारा सल्फर होता है एस एच, ये ओ एच, ये क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ये ऐसे होगा, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन माइनस, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर एच, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास ओ एच बन जाएगा। अब देखो क्या करना, यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये एक डबल, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज आता और ये प्रोटॉन लेता और इसको शिफ्ट कर देता, तो क्या बन जाएगा देखो हमारा क्या बन जाएगा एस एस साइनाइड, ठीक है, ये ओ एच, तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखो साइनाइड एस, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, देखो कहाँ, हाँ देखो ये क्या ओ एच सही है, सल्फर सही है, साइनाइड सही है, देखो साइनाइड ऑक्सीजन तो करेगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, देखो क्या पूछा है मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें इसमें मेजर प्रोडक्ट बता, तो मेजर प्रोडक्ट सबसे पहले क्या Br2 दिया, तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन कराने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, देखो ये हमारे पास क्या है OH है, ये हमारे पास क्या Br है प्लस है, ठीक है। इसके साथ क्या है Br जुड़ा रहता है, अब ये क्या है इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा इसको बाहर, कितने मेंबर का रिंग बन गया देखो, ये क्या इंटरनल SN2 रिएक्शन हो गया, क्या हो गया इंटरनल SN2 रिएक्शन, इसको NGP बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो गया NGP न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यहाँ पर क्या हो गया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो क्या कितने मेंबर का रिंग बना 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, तो 5 मेंबर का रिंग बना दो, उसके साथ में क्या डबल बॉन्ड, और उसके साथ में क्या एक Br लग जाएगा, हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन, देखो ये बना दिया, ये तो बनेगा ही नहीं, देखो यहाँ पर क्या ओपन बना दी, ये भी नहीं ये भी नहीं, हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी इज द
करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा था आज का सेशन का 10 वीडियो जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ मजे करो और एग्जाम अच्छे से दो। थैंक यू।